एक बार भगवान बुद्ध के दो शिष्य भगवान बुद्ध से मिलने पद यात्रा करते हुए जा रहे थे। सफ़र काफ़ी लंबा था। दोनों शिष्य भजन गाते हुए एक गांव से निकल रहे थे। दोनों भिक्षुओं की नज़र गांव की नदी पर पड़ी, जहां पर एक स्त्री नदी में डूब रही थी और मदद के लिए पुकार लगा रही थी। नदी के आसपास कोई गांव का व्यक्ति नहीं था और भिक्षुओं के लिए स्त्री का स्पर्श वर्जित माना जाता है। ऐसी स्थिति में दोनों भिक्षु बड़े ही चिंतित हो गए। फिर एक भिक्षु ने कहा, हमें अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। स्त्री डूब रही है, फिर भी हम उसे नहीं बचा सकते और यहाँ कोई नज़र भी नहीं आ रहा है जिसकी हम सहायता ले सकें। वहीं दूसरा भिक्षु बड़ा ही दयालु था। उसने कहा, मैं इतना कठोर नहीं हूँ कि अपनी आंखों के सामने किसी की मृत्यु होते देखूँ। इतना कहकर वह भिक्षु पानी में कूद गया और उस डूबती हुई स्त्री का हाथ पकड़कर अपने कंधे के सहारे किनारे तक ले आया। कुछ देर बाद जब उस स्त्री को होश आया और उसकी जान बच गई, वह स्त्री उस भिक्षु के चरणों में गिरकर अपना आभार प्रकट करने लगी। उसी समय उस स्त्री के परिजन उस स्त्री को ढूंढते हुए वहां आ गए। सभी परिजनों ने उस भिक्षु को धन्यवाद दिया। दोनों भिक्षु वहां से अपने सफ़र पर चल दिए। सारी स्थिति देखने के बावजूद भी उसके साथी ने उसकी आलोचना की और पूरे सफ़र में उस दयालु भिक्षु को भला बुरा ही बोला। दोनों भिक्षु गौतम बुद्ध के समक्ष आ गए। दोनों ने बुद्ध को प्रणाम किया। फिर दूसरे भिक्षु ने बिना रुके उस दयालु भिक्षु की बड़ी निंदा की। वह दयालु भिक्षु अपना शीश झुकाकर बुद्ध के सामने बिना कुछ कहे चुपचाप खड़ा था, लेकिन दूसरे की शिकायत खत्म नहीं हो रही थी। बुद्ध ने उस दयालु भिक्षु से पूछा, क्या तुम्हें कुछ बोलना नहीं है? तब उस भिक्षु ने कहा, स्वामी, मैं मानता हूँ हमारे लिए स्त्री का स्पर्श वर्जित है, परंतु मैं इतना निर्दयी कैसे बन सकता था कि किसी और की मृत्यु का दृश्य अपनी आंखों से देखता। स्वामी, उस भिक्षु ने बुद्ध से कहा, आप चाहे तो मुझे इसके लिए दंड दे सकते हैं, मुझे स्वीकार है। बुद्ध ने दोनों की बात को ध्यान से सुनकर प्रश्न किया, उस स्त्री को जब इस भिक्षु ने बचाया तो कितना समय लगा? कितने समय के लिए वह स्त्री इस भिक्षु के कंधे पर थी? पहला भिक्षु बोला, स्वामी, समय तो कम ही लगा था। यह पानी में गया और उस स्त्री को बाहर ले आया। बुद्ध ने पूछा, वहाँ से तुम दोनों को यहाँ तक आने में कितना समय लगा? उसी भिक्षु ने कहा, 1 पहर लग गया। बुद्ध ने कहा, इस दयालु ने तो बड़े सम्मान का काम किया है और निस्वार्थ भाव से उस स्त्री की जान बचाई है, परंतु तूने तो पूरे 1 पहर तक इसकी आलोचना ही की। तो दोनों में से कौन पापी है? भिक्षु उस दयालु भिक्षु की आलोचना करके शर्मिंदा हो गया। उसने पहले बुद्ध से, फिर उस दयालु भिक्षु से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें निस्वार्थ होकर हर परिस्थिति में ज़रूरतमंद की मदद अवश्य करनी चाहिए और सभी का सम्मान करना चाहिए। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।